हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जिसका भी लैंग्वेज 2 होगा, पेपर 2 में इंग्लिश, वो आप इस पैसेज को हम सॉल्व करेंगे। ये चॉकलेट वाला जो एक पैसेज आया था, ठीक है। और ये सीरीज हमारा कौन सा है, आई है। तो बाकी सफल होगा तो आप मैच तो कर ही सकते हैं। देखिए और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कम समय में आपको आंसर मिलेगा। कोई यहाँ पे रीडिंग, कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये आपको पूछा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो ये अगेंस्ट है, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ये आपका प्रिपोजिशन एंड एडजेक्टिव है। दूसरा आपको यहाँ पे कंप्लीट करना था हैबिचुअल इनिशिएट। इसके बाद से आपका क्या होगा, स्टार्ट ऑफ, ठीक है। 122। देन आपका यहाँ पर स्वीट टूथ मीन्स का मतलब क्या है कि बीइंग फॉन्ड ऑफ स्वीट एंड चॉकलेट। दूसरा, डॉक्टर्स आर नॉट इन फेवर ऑफ जीन थेरेपी बिकॉज, ये क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि स्वीट फूड्स गिवन एनर्जी टू द बॉडी। सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए 124 हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये मुझे इसमें आपको, हाँ यहाँ पे देखिए, उसके बाद से अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर स्वीट फॉन्ड्स आर, ये क्या है, तो ये एनर्जी बूस्टर होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये फ्रेज था ना, इनिशिएटिव अ कैस्केड ऑफ इवेंट्स मीन, इसका क्या मतलब है। तो आप यहाँ पर देखिए, टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ ऑकरेंस। सो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है, सॉरी 4 होगा। यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपको पढ़ना था कि डॉक्टर्स हैव फेवर्ड जीन थेरेपी टू कंट्रोल स्वीट जीन। तो ये जो स्टेटमेंट वाला पूछा है ना 127, इसमें आपका पहला सही होगा, क्योंकि ए और सी तो गलत है, केवल बी सही है कि स्वीट टेस्ट रिसेप्टर रिकग्नाइज द अमाउंट ऑफ स्वीटनेस इन फॉन्ड, तो ओनली बी, ठीक है। चोकोहोलिक्स का मतलब क्या होता है कि जो फॉन्ड होते हैं चॉकलेट्स के, हु आर फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स। सो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 128 का, ठीक है। उसके बाद से देखिए, ये 129 से 135 तक का पैसेज है। यहाँ पर देखिए ये 129 है। वाई डू द विलोज एंड पॉपुलर्स लुक एब्सर्ड इन द लैंडस्केप। और ये पैसेज आप देखिए, ये एवरी नाउ एंड देन वाला है, ठीक है, 129 से 35 वाला। तो 129 का आपका क्या हो जाएगा, इसका होगा कि बिकॉज द लैंडस्केप इज जनरली ट्रीलेस, ओके। तो आपका 129 का हो गया। देन हम यहाँ पर 130, यहाँ पर ये देखिए, इसमें द लैक ऑफ सॉलिड फूड इन द शेप ऑफ वुड इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ फॉर द तिब्बतियंस, इसका आपको बताना था। 130 देखिए, तो इसका हो जाएगा नाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है, पहचानना था आपको सेंटेंस को। ये एजर्शन रीजन जो पूछा था ना, वुड्स एंड स्टिक आर पाइल्ड हाई अगेंस्ट द कोर्टयार्ड वॉल्स इन द हाउस एंड वुड्स इज फाउंड इन द अबेंडेंस अक्रॉस तिब्बत, इसका क्या होगा। तो 131 का आपका जो है ए तो सही है, ठीक है, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट द रीजन फॉर इट, ठीक है। तो इसका आपका दूसरा हो जाएगा 131 का, ठीक है। उसके बाद से आप 132 देखिए, यहाँ पर है कि याक डंग इज यूज्ड बाय द तिब्बतियंस एज सब्स्टिट्यूट फॉर, तो ये आपका वुड हो जाएगा 132 का। 133 देखिए, व्हाट एस्पेक्ट ऑफ द तिब्बतियंस हाउस आर डिस्क्राइब इन द पैसेज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट की बात हो रही है, तो ये वॉल्स आर मेड ऑफ मोटर एंड सीमेंट, ये हो जाएगा 133 का पहला। 134 देखिए, लिखा है कि द फ्रेज कोर्टयार्ड्स जॉसलिंग टुगेदर इंप्लाइज बीइंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ऑप्शन नंबर 4, कंप्लीट द गिवन वर्ड्स एनालॉगी। तो यहाँ पर प्रीसियस, वैल्यूएबल, इंजीनियस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका इन्वेंटिव, ये देखिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 136 है कि विच इज अ टूल दैट अलाउज फॉर अ नंबर ऑफ सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस ऑनलाइन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज। तो हम इसको पैडलेट बोलते हैं, ठीक है। तो 136 का आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद से हम 37 पे आते हैं, ये रहा, देखिए, लिखा है कि विच टूल इज नॉट एन आइडियल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो पेपर पेंसिल टेस्ट, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए सही नहीं है। यूजिंग एवरीडे ऑब्जेक्ट टू टीच लैंग्वेज इज कॉल्ड, इसको हम रियलिया बोलते हैं। अच्छा, संस्कृत और इंग्लिश के ना सेम ही है, बस ट्रांसलेट कर दिया है। तो 138 का पहला हो जाएगा। इंडियाज लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, सब कुछ पूछा है संस्कृत में। तो ये आपका क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म है। ऑप्शन नंबर 4 है, मदर टंग बेस्ड। तो 139 का आपका 4 हो जाएगा। देन आप यहाँ पर ये जो टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो है, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका हो जाएगा आपका कि लिसनर्स नीड टू अंडरस्टैंड एवरी वर्ड, ये सही नहीं है। और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड होता है 21 फरवरी को, ठीक है, तीसरा हो जाएगा 141 का। उसके बाद से दूसरा देखिए 142, यहाँ पर पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ईमेल यू वुड राइट इफ यू वर राइटिंग टू अ कलीग
हु इज़ योर फ्रेंड, तो अगर आप इसको ईमेल लिख रहे हो तो ये आपका इनफॉर्मल होगा कि फॉर्मल होगा कि बिजनेस होगा कि कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, तो फ्रेंड को आप लिख रहे हो तो ये इनफॉर्मल हो जाएगा। देन है असेसमेंट डन थ्रू आउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू क्लैरिफाइड स्टूडेंट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड, तो इसमें 143 में आपका हो जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, उसके बाद से 144 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन अ सेकेंड language class a teacher played audience health is wealth. He then distributed handouts and asked the student to tick the correct answer from the given option. The objective of the lesson was to enable the learner. तो 144 का आपका हो जाएगा तीसरा, to listen to analyze the idea। ठीक है, तो 144 हो गए। अब 145 ये रहा। देखिए, इसमें आपसे पूछ रहा है कि क्या चीज़ सही नहीं है एरर्स के बारे में। तो देखो, एरर कभी भी बाधा नहीं होती है, और पहला ही है कि एरर्स हिंडर द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस, यही सही हो जाएगा। गलतियां जो है वो हमारे सीखने को और आगे बढ़ाती है, ना कि वो बाधा बनती है। क्रिएटिविटी इन लैंग्वेज एजुकेशन, क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है, ये ओपन एंडेड क्लासरूम। ठीक है, ओपन एंडेड क्लासरूम टास्क विच अलाउ फॉर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन एंड आंसर। तो 146 का आपका पहला हो जाएगा। 147 देखिए, यहाँ पर लर्नर्स शुड बी एक्सपोज टू लैंग्वेज एंड एरर्स आर एविडेंस द लर्निंग टेकिंग प्लेस इज एडवोकेटेड बाई, तो ये ऐसा बिहेवियरिस्ट मानते हैं। ठीक है, तो 147 का आपका पहला हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो डिसलेक्सिया एक रीडिंग डिसऑर्डर है, ये सही है, और डिस्ग्राफिया एक राइटिंग डिसऑर्डर है, ये सही है। बाकी के दोनों गलत है, तो ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो, रीता जो है एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है और यूजेस करती है ना विजुअल डिवाइसेस एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश टू क्लास 7 स्टूडेंट्स। विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग रीता अप्लाई, मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, यहाँ पर ये विजुअल डिवाइसेस का यूज कर रही है एंड लैंग्वेज गेम्स टू टीच इंग्लिश, मतलब इंग्लिश सिखाने के लिए क्लास 7 के बच्चों को। तो किस तरीके का यहाँ पर वो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जो है रीता अप्लाई कर रही है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड हैबिट इन्फॉर्मेशन, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ को रिलेटिंग विथ लाइफ। तो अगर आप देखो कि वो बेसिकली यहाँ पर विजुअल डिवाइसेस का यूज़ कर रही है ना, ताकि बच्चे उसको देखे भी, और लैंग्वेज का गेम भी कर रही है, तो ये कोई नेचुरल प्रोसेस तो है नहीं, इसको पहले काट देंगे। ये कोई आपका को रिलेटिंग विद लाइफ नहीं है। अब इन दोनों में से प्रैक्टिस होगा कि हैबिट होगा, तो एक तरीके से इंटरेस्ट हम बना सकते हैं बच्चों को गेम्स के थ्रू, विजुअल डिवाइसेस के थ्रू, ताकि उनको बोर भी ना फील हो और वो सीख ले। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। नेक्स्ट देखिए, 150 क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ शॉर्ट स्टोरी विच हैज एनिमल्स एज द मेन कैरेक्टर्स एंड टीचेज एन एक्सप्लिसिट मोरल कॉल्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स वगैरह जो है मेन कैरेक्टर्स में होते हैं, तो इस तरीके के मोरल्स को हम क्या फैंटेसी बोलते हैं, फेबल बोलते हैं, साइंस फिक्शन बोलते हैं, या फिर ट्रैवलॉग। तो देखो, ऐसे ये कोई फिल्म फिक्शन नहीं है, कोई ना ही ये कोई ट्रैवलॉग है, ना ही कोई ये फैंटेसी है, इसको हम बोलेंगे फैबल। ठीक है, तो 150 का आपका हो जाएगा दूसरा। तो आपने देखा कि हमारा जो है यहाँ पर हमने ये लैंग्वेज 2 की इंग्लिश कंप्लीट कर ली है। बाकी के सारे आंसर हो चुके हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, एक एक करके मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।